क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज अपनी व्लॉग्स के इस सिलसिले में कुछ और इंकशाफात हुए हैं, कुछ और बातें हुई हैं, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले काशिफ अब्बासी साहब के शो में रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक बात की और उन्होंने उसमें अपना एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट ये है कि हम तो बिल्कुल अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने शो कर रहे हैं और कहीं पे भी ये नहीं लगता कि यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि उनका इसमें मकसद ये था कि हम किसी को भी बुला सकते हैं, हम किसी भी इशू पे बात कर सकते हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आजकल कश्मीर का इशू चल रहा है, वो उसी पे बात नहीं कर सकते, कश्मीर की इशू को वो कवर नहीं कर सकते। उसके साथ साथ मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि बल्कि उनको एक चैलेंज के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप मंजूर पश्तीन को और मारंग बलोच को एक दिन बुलाइएगा अपने प्रोग्राम में और उनसे सवालात कीजिएगा, और उसके बाद बल्कि उसी प्रोग्राम के बीच में ही देख लीजिएगा कि क्या उनको बुलाना आपको महंगा पड़ रहा है या नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त है। ये कैसी आज़ादी सहाफ़त है कि आज मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो चुप गए हैं और वो कोई बात नहीं कर सकते, या अगर बात कर भी रही है तो वो स्क्रीन पे नहीं आ सकते। इसके साथ साथ नाज़रीन, मंजूर पश्तीन का एक ट्वीट है कश्मीरियों के हवाले से, जो कि कश्मीर में आज का जो इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और लोग कश्मीर में धड़ाधड़ जो है वो निकल रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट ये है कि अपने हकूक़ के लिए कश्मीरियों ने एक बार फिर एहतिजाजी सिलसिला शुरू कर दिया है। कश्मीरियों की अनथक मेहनत और कोशिशों को सलाम पेश करते हैं। हम आपके साथ हैं और आपके एहतिजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद। इसके बाद नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और पॉलिटिकल सिनारियोस पे अपने स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, राड़ाशम से 20 मिनट के फासले पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस के किले हैं, घंटों राड़ाशम का रास्ता बंद था, लोग कत्ल होते रहे, ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी को सरकार ने निकाला। उसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो हालिया सर्वेस हुई हैं उनके मुताबिक पश्तूनख्वा वतन मादनी वसाइल से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों भूख व अफलास का शिकार है। ये इसलिए है कि हमारे वसाइल पर हमारा इख्तियार नहीं है, हमें अपने वतन पर इख्तियार चाहिए। ये कि जितनी भी पश्तून नेशनलिस्ट है उन सब का ये एक बयानिया रहा है उनके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में या उनकी तहरीकों में कि हमारे वसाइल पे हमारा इख्तियार कभी नहीं रहा और हमें अपने इख्तियार जो है वो चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि क्वेटा में हज़ारों एकड़ ज़मीन गैर मकामी लोगों को एक दस्तखत के ज़रिए अलाट करके कहा जाता है कि ये सरकारी ज़मीन है। पश्तून वतन में कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। ज़मीन, पहाड़ वगैरह सब पश्तून कबाइल की मलकियत है, जिसका एक एक इंच तकसीम है। एक और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जाए, हमारे मादनियात लूटे जाए, हमारे शायराहों पर कत्लेआम हो, ये सब पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का कतन काबिल कबूल नहीं है। एक और यहाँ पर ट्विटर सारिफ है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस तरह अपनी पिछली व्लॉग्स में आप लोगों को मैं बताया कि जो अस्करी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट किया जा रहा है और उसके लिए कैंपेन भी की जा रही है। उन्होंने एक ट्वीट में एक फिगर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौजी प्रोडक्ट्स के शेयर्स 27% गिर गए। मुल्क भर में बाइकाट इस वक्त भी जारी है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जब वोटिंग की बात होती है और लोग वोट कास्ट करते हैं, लोगों को भी लगता है आजकल, और बाकी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है उन सबको भी पता चल गया है कि इस वक्त लोगों की जो मैंडेट है वो किस तरह चोरी किया गया है, लोगों के मैंडेट को इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा। उसके हवाले से एक स्टेटमेंट आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। उन्होंने कहा है, वोट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं, ये अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे करामत, गैर मुतशद्दिद हथियार और मुल्क के मुस्तक़बिल का तयन करने का ताकतवर ज़रिया है, जिसके ऊपर इमरान रियाज़ ने लिखा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये कौन कह रहा है। नाज़रीन, इंशाल्लाह और भी इश्यूज़ पे बात करेंगे और कश्मीर का जो इशू है उस पर भी बातचीत करेंगे। अपने व्लॉग्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जितनी भी ऑथेंटिक लोग होते हैं अक्सर उन्हीं की हवाले से ये सब कुछ आपको दे रहा हूँ। और
اور بھی جس طرح مسائل چل رہی ہے بلوچستان میں یا پشتونخوا میں یا کوئٹہ کے علاقے میں، یا آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہے، یہ سب انفارمیشن اور بھی ولاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔